वो ही कुत्तों का मेंटल फिर गुड़िया को पकड़ लिया। उस गुस्से में घर वालों ने हमको, गली वालों ने बाहर निकाला। वो गुस्सा था, वो थोड़ा हो गया, गुड़िया आगे से आ गई, वो थोड़ा हो गया। उस समय फिर आपको समझ में नहीं आया कि आप किसको क्या बोल रहे हो? किनको जी? उस समय आपको समझ में नहीं आया कि आप छोटी बच्ची को क्या बोल रहे हो? सारा वीडियो बना आपका? वीडियो बना, जो बना गुस्से में मुंह से निकल भी जाता है जी। मेरी गुड़िया को चप्पलों से मारा था। कोई क्लेश नहीं था, आपसी कोई मनमुटाव नहीं था। लगातार सोशल मीडिया के अंदर आपके ही पत्रकार भाई है कोई, उन्होंने कुछ व्यू थे और मेरे भाइयों से कुछ अपशब्द निकल गए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो ऐसा नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाना था। ठीक है, अपशब्द निकले, उन्होंने भी मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुभाष कॉलोनी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जिस तरह का मामला पहले हुआ कुत्तों को लेकर? उसके लिए कहते हैं वो हमारे बच्ची है, हमारे उसके लिए सॉरी फील करते हैं जो भी गलत छो बोल रहा है। और क्या, तो पहले अभद्र व्यवहार किया, अब कैसे समझौता हुआ, क्या कुछ रहा? वो बस गलती से हो गया जो होना था। गलती से हो हाँ गया। अब समझौता सारा हो गया। हाँ जी। अब कुत्तों का क्या रहेगा? मतलब पहले वो आप अपने को पता नहीं था, अपना कुत्तों के मामले में पहले भी कोई मतलब नहीं था और अब भी कोई मतलब नहीं है। उस टाइम भी मतलब उसी मामले को लेकर नहीं, विवाद उसी मामले को हुआ था, लेकिन हमको उस चीज़ का कोई पता नहीं था। लेकिन हम जैसे ही घर आए 3-4 जने भाई आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो घर से बुला लेके हमको इस मामले का कोई पता भी नहीं था। विवाद क्या मीडिया आई हुई है, क्या आई हुई है, क्या नहीं आई हुई है। हमारा तो अच्छा पहले का वो मतलब कि व्यवहार चल रहा था, अच्छा भाईचारा था, कोई वो दिक्कत नहीं थी ऐसी कुछ। नहीं तो फिर उस दिन कैसे विवाद हो गया आपका? ऐसे भी मतलब कि जैसे वो आए थे भैया, वो एक बार कुत्ती को जैसे बच्चे को काट लिया था, तो उस टाइम में उनके पास गए थे तो उन्होंने थोड़ा सा वो बोल दिया था, उस वजह में गुस्से में ही वो हो गया। तो गुस्से में आपने भद्र व्यवहार कर दिया? बस वो उस टाइम जो भी हो। आप मानते हो अपनी गलती? हाँ। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करोगे? नहीं ऐसा नहीं लगता। समझाया इनको, घर जाके भी समझाया, डाकों के पास भी समझाया, पर ये नहीं माने कुत्तों के बारे में। वो ही कुत्तों का मेंटल फिर गुड़िया को पकड़ लिया। उस गुस्से में घर वालों ने हमको, गली वालों ने बाहर निकाला। वो गुस्सा था, वो थोड़ा हो गया, गुड़िया आगे से आ गई, वो थोड़ा हो गया। गुस्से में मुँह से निकल भी जाता है जी, मुँह से निकल भी जाता है। अब माफी मांगते हो अपनी बात? हाँ जी, मेरी गुड़िया है मेरी। आज सुबह सामान लेने आई दुकान से, पूछो जी इनसे। शर्मिंदा तो वैसे तो जी देखो, इसके माँ बाप को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, छोटी बच्ची को बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, अगर बच्ची जब बड़े बीच में बोलते हैं, नहीं अगर बच्ची बाहर आ जाएगी आप भद्र व्यवहार करोगे? आप क्यों करेंगे, किस लिए तो करेंगे? उस दिन कर दिया तो कर दिया, आगे से तो ध्यान, आगे से तो ध्यान रखेंगे जी। हाँ जी, सैनी साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? आपसी गिले शिकवे खत्म हो गए? बिल्कुल कोई क्लेश नहीं था, आपसी कोई मनमुटाव नहीं था। लगातार सोशल मीडिया के अंदर आपके ही पत्रकार भाई है कोई, उन्होंने कुछ व्यू थे और मेरे भाइयों से कुछ अपशब्द निकल गए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो ऐसा नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाना था। ठीक है, अपशब्द निकले, उन्होंने भी मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है। और जो कुत्तों का मामला था वो आपको पता है, अभी किसी कुत्ते को हम पकड़ नहीं सकते। आवारा जो कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स है, ये खुले है, इनको खुले की आज़ादी है, ये निकल जाएंगे। अब एनजीओ को कहा है, यदि एनजीओ रख सकती है तो एनजीओ रख सकती है, तो हम एनजीओ को भेजने के लिए तैयार है। यदि एनजीओ नहीं रखते तो सभी मिलके कोई ना कोई और कोई साधन देखते हैं, मिलकर साधन व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल व्यवस्था करेंगे। तो आपके गिले शिकवे खत्म हो गए सारे? बिल्कुल सबके गिले शिकवे खत्म हो। हाँ जी पप्पू जी, आपके गिले शिकवे खत्म हुए कि नहीं हुए आपके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुत्ते थे वो गली के कुत्ते थे, ठीक है, उनको मैं दूध डालता था, रोटी डालता था, उनको सेवा करता था, ठीक है। वो कुत्ते गली में आ गए, गली वाले उसके वजह से झगड़ा हुआ था जी, कुत्तों के वजह से। वो कुत्ते इन्होंने मेरे से छुड़वा भी दिया था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करके पप्पा गांव में छुड़वा दिया था, मैं छोड़ भी आया था जी। इन्होंने मेरे से गाड़ी मंगवाया, किराया इन्होंने दिया गली वालों ने, और मैं छोड़ ही आया था। उसके बाद में जो बात दोबारा घटना घटी थी, गुड़िया के चप्पलों से मारा था, ठीक है जी। अब वो चीज़ हमने उनको माफ़ कर रहे हैं, हम माफ़ कर रहे हैं, चलो गलती हो गई उनसे, हम माफ़ कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बच्चों को समझाया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और अब सब शिकवे खत्म हो गए? हाँ जी, शिकवे ख़त्म हो गए हैं, मगर वो जो डॉग्स हैं, वो डॉग्स अब मेरी कोई वो नहीं है। अगर वो डॉग्स गले में आते हैं या किसी को काटते हैं या कोई बात होती है तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी कमेटी होएगी और जो प्रशासन होएगी जी।
मेरी से कोई जिम्मेवारी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शहर के अंदर एक सोशल मीडिया पर विवाद उठ रहा था कुत्तों के मामले में, पप्पू के कुत्ते, उसके मामले में आज सभी का साझा समझौता हुआ है। सबने मिलजुल के प्यार से रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। कुत्ते भी सभी के साझे हैं, गली के होते हैं। आज एमसी श्री गोपी राम सैनी जी के घर पंचायत हुई है। हम भी चाहते हैं शहर के अंदर शांति अमन चैन बने रहे। सभी को जीने का अधिकार है, जीवों का। जो जीव धरती पे आ गया सभी के अपने राइट्स है, अधिकार है। आज सभी ने सहमति जताई है, मिलजुल के रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। स्ट्रीट डॉग है, अपनी श्रद्धा से, इंसानियत से उनको रोटी दूध जो देना होगा वो देंगे और अपने स्तर पे प्रबंध करेंगे। नाबालिग बच्चे से अवमानना का मामला भी। हाँ जी, नाबालिग बच्ची से उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है, सॉरी फील करी है। मेरी बच्ची है और इनको ये नहीं पता था, ये ऑन द मीडिया हो रहा है। जैसे घर के अंदर रहते हैं उसी प्रकार थे, क्योंकि ये एक मतलब घरेलू औरत है, उनको ये नहीं पता कौन सा मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वो भी छोटी बच्ची थी, आपस में वाद विवाद के अंदर उनसे गलती से चप्पल उठाई गई, जिससे उन्होंने आज कह दिया भी मेरी गलती होगी, मेरी लड़की है। और इस प्रकार की कोई इनकी वो नहीं थी मानसिकता या कोई और नुकसान पहुंचाने की बच्ची को। तो मान के चले कि तमाम गिले शिकवे आज खत्म हो गए हैं। आज सभी के तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं, प्रेम प्यार से सारे रहेंगे। बच्ची के सिर पे हाथ रहे, जय उनकी 2 नहीं 3 गुड़िया है अब। तो कुत्तों का क्या हुआ? कुत्तों का फिर वही कुत्तों का अभी सभी ने मिलके फैसला किया है भी ये अपने स्तर पे इनकी केयर करेंगे सभी गली के अंदर। और चाहे बंदोबस्त करें, इनके रहने का घर बना के दें, चाहे कहीं व्यवस्था करके दें, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। तो वार्ड के अंदर परेशानी हो, न घर के अंदर परेशानी हो किसी को।